ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसुचे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1। So the latter pastimes of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu। मध्य लीला का सूत्र रूप में वर्णन इस अध्याय में किए कविराज गोस्वामी, और अब अंत्य लीला के जितने भी पास्ट टाइम्स है महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। हम लोग चर्चा किए थे तो अंत्य लीला में एक और ये लीला हुई। रामचंद्र पुरी भाई भिक्षा घटाइला वैष्णवेरा दुख देखिया हृदय का राखिला। So when Ramchandra Puri criticized Lord Chaitanya Mahaprabhu's eating, therefore the Lord reduced his eating to a minimum. However, when all the Vaishnavas became very sorry, the Lord increased his portion to half as much as usual. So Ramchandra Puri, Madhavendra Puri के शिष्य हुए, and god brother of Ishwar Puri. So in that sense, he was a spiritual uncle of Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक अंकल हुए, चाचा बोल सकते हैं, गुरु तुल्य हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु ईश्वरपुरी की तरह ही सम्मान करते थे। हालांकि रामचंद्रपुरी हमेशा चैतन्य महाप्रभु में दोष देखते। तो चैतन्य महाप्रभु अ, के घर के पास से जहाँ पे महाप्रभु रहते थे तो चींटियां निकल रही थी। तो रामचंद्रपुरी ने देखा, क्रिटिसाइज किया, देखो सन्यासी होकर कितना स्वीट खाता है, कितनी सारी चींटियां घूम रही। तो महाप्रभु उसके बाद अपने सर्वेंट कुछ आर्गुमेंट नहीं किए और अपने सर्वेंट गोविंद को बोले कि अब से मेरा पूरा स्वीट बंद कर दो, और और साथ ही साथ में जो मील है, खाना है, वो भी पूरा कम कर, 5-10% में। इज ईटिंग टू अ मिनिमम, रिड्यूस इज ईटिंग मिनिमम। वैष्णव लोगों को बहुत दुख हुआ, भक्तों को, तो फिर महाप्रभु फाइनली थोड़ा बढ़ा करके आधा कर दिए, जितना लेते थे उसका आधा लेना चालू कर दिया। तो हम लोग देख सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। पूरे सृष्टि में चैतन्य महाप्रभु के जैसा आदर्श सन्यासी हो नहीं सकता है। आइडियल सन्यासी, न्यासी शिरोमणि, भगवान से ज्यादा अच्छा कोई गृहस्थ नहीं बन सकता है। भगवान से ज्यादा अच्छा कोई ब्रह्मचारी नहीं बन सकता है। भगवान से ज्यादा अच्छा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता है। भगवान से ज्यादा अच्छा कोई सन्यासी भी नहीं बन सकता है। हाँ, भगवान से ज्यादा अच्छा कोई राजा भी नहीं बन सकता है। तो भगवान हर रोल जो है पूर्ण रूप से आदर्श रूप में स्थापित करके गए। लेकिन उसके बाद भी ये भौतिक जगत इतना थर्ड क्लास है, इतना बेकार है, और यहाँ के रहने वाले कुछ लोग इतने बेकार है, भगवान में भी दोष देख लेते हैं। भगवान रामचंद्र आइडियल क्षत्रिय, आइडियल राजा, आइडियल हस्बैंड, आइडियल सन, आइडियल पेरेंट्स, सब रोल जो है आदर्श रूप में निभाए। यानी उनके जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता है, उनके जैसा कोई पति नहीं हो सकता, उनके जैसा कोई राजा नहीं हो सकता है, उनके जैसा कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन वो भगवान रामचंद्र को इन सारे रोल्स में
दोष दिखाने वाले हुए ना, है ना। पुत्र के रूप में भी कुछ लोगों ने देखा, पति के रूप में दोष देखा, और राजा के रूप में दोष देखा, हाँ, मित्र के रूप में दोष देखा, हर दोष देखने वाले व्यक्ति रहे। तो जो पर्सनैलिटी स्पॉटलेस कैरेक्टर है, इसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि 99.9999% प्योर है, बस 0.00001% कहीं पे है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। 100% प्योर स्पॉटलेस कैरेक्टर रखने वाले व्यक्ति भगवान, उनको भी दोष दोष देखा। तो ये समझना चाहिए कि ईर्ष्या इतनी पावरफुल है संसार में, कि कोई व्यक्ति होता है तो उसने क्या कितना अच्छा कार्य किया है, लोग उसको नहीं देखते। अगर कहीं से कुछ थोड़ा सा भी चीज ऐसा ऐसा कुछ मिल जाता है जिसको प्रदर्शित किया जा सके उसका निंदा करने के लिए, उस चीज को लोग उठा लेते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो और भगवान के शुद्ध भक्तों में दोष होता नहीं है। वो बस अपेरेंटली कुछ कंट्राडिक्शंस निकालते हैं लोग, और उसको प्रचार करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन ऐसे तैसे चैतन्य महाप्रभु को भी दोष दिखाने का प्रयास किया गया। भगवान रामचंद्र को लोग नहीं छोड़े, कृष्ण को नहीं छोड़े, चैतन्य महाप्रभु तक को नहीं छोड़े, आइडियल सन्यासी, उनको भी लोग नहीं छोड़े। हाँ, तो हम लोग कौन है? भगवान के शुद्ध भक्तों को भी इसलिए निंदा करने वाले कई लोग होते हैं। कुछ लोगों का केवल एक कार्य ही होता है, जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, कार्य होता है, कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों में दोष निकाला जाए। दोष होता नहीं है, लेकिन निकाला जाए। इस प्रकार के लोगों को बोलते हैं आ, असाधु तमा, बेस्ट ऑफ द डीमंस। जो भगवान में जिनका स्पॉटलेस कैरेक्टर होता है, और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं जिनका स्पॉटलेस कैरेक्टर होता है, उनमें अगर कोई दोष निकालने का प्रयास करता है, तो सच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द डीमन। बेस्ट ऑफ द डीमन इसलिए क्योंकि ईर्ष्या से भरा पड़ा है, इतनी ईर्ष्या होती है, ये बहुत क्लियर कट बात है। जो भगवान अ, ये भागवत में सती माता के प्रसंग में ये बात आती है। दक्ष प्रजापति, भगवान शिव में कोई दोष नहीं है, कंप्लीटली फॉल्टलेस पर्सनैलिटी, स्पॉटलेस पर्सनैलिटी, कोई दोष नहीं है। उनमें भी दक्ष प्रजापति क्या देखता है, दोष देखने का प्रयास करता है, और उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करता है। भगवान शिव का जो गुण है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, हुलिया है, वो जो सबसे रिजेक्टेड क्लास ऑफ लिविंग एंटिटीज होते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, जिनको साधारण वैष्णव त्याग देते हैं कि नहीं, इनसे दूर रहो, इनको प्रचार नहीं करने का। भूत प्रेत पिशाच आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ये सबको ना, वैष्णव इनके सामने नहीं जाते हैं। वैष्णव हम लोग भी किसी को प्रचार करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, हाँ ठीक है श्रद्धा रखता है तो भाई प्रचार करो। या अगर कोई बहुत पापी भी है, तो अगर वो सुधरना चाहता है तो उसको प्रचार कर सकते हैं। जो कुछ बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, बहुत शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को भी प्रचार करने का प्रयास करते हैं, जो जो नास्तिक हैं, जो नहीं मानते हैं, उनको भी प्रचार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ही स्पेशल डिवोटी होते हैं, वो ऐसे लोगों का भी उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, जो उनके ऊपर ही अटैक करते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु भी इसी प्रकार से उद्धार किए। तो भगवान शिव भी ऐसे, भूत प्रेत पिशाच आसुरी प्रवृत्ति के लोगों, उनके जैसा बन करके उनके साथ एक तरह से मित्रता करते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे भगवान हरि से भगवान राम से जोड़ते हैं। तो ये उनका गुण है। लेकिन इस प्रकार के जो अच्छे गुण को दक्ष प्रजापति ने खराब तरीके से देखा, और बोला देखो कैसा अशुद्ध रहता है, हाँ, कैसा रहता है, ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के भी, ब्रह्मा जी के बाकी पुत्रों को देखो, कितने अच्छे से हैं, ब्राह्मण ऋषि हैं, कितने ब्राह्मण हैं, सतोगुण में रहते हैं, ये कैसा पता नहीं कितना गंदगी लगा के रहता है, ऐसा कोई होता है? तो अच्छे गुण को क्या करके देखा, बुरा करके देखा। वैसे ही संसार में भगवान जब
इस प्रकार से कार्य करते हैं जो लोग कल्याण के लिए होता है। भगवान रामचंद्र ने कुछ लोगों का वध कर दिया। हाँ, तो लोग उन पे दोष दिखाते हैं उसके कल्याण के लिए। जैसे एक शूद्र था, वो वेद पढ़ रहा था, भगवान ने मार दिया। तो पहले इस पे क्वेश्चन उठाने के पहले कि भगवान ऐसे कैसे मार दिए, ये तो सोचना चाहिए कि अगर भगवान राजा हैं, परम पिता है, अगर मार रहे हैं, दंडित कर रहे हैं, तो बिना कारण के तो नहीं दंडित करेंगे, कुछ तो कारण होगा। अब भगवान है तो उनका डिसीजन गलत हो नहीं सकता है। भगवान रामचंद्र जानते थे उसके मानसिकता को, कि वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने वाला है। वैदिक मंत्र सीखेगा, उच्चारण करेगा, फिर उसका गलत इस्तेमाल करेगा, इसलिए मान्य मार दी। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, इसलिए नहीं कि वो जन्म से शूद्र था, ये बात नहीं थी। उसका इंटेंशन भी गलत था, मानसिकता गलत थी। हाँ, ये ऐसा लोग बोलते हैं। अभी तक रामायण में तो हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं नहीं मिला, लेकिन मान भी लिया अगर कि मारे थे किसी को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, तो राजा का अधिकार है, वो दंडित दे सकता है ऐसे लोगों को जो समाज के लिए घातक हो सकते हैं। हाँ ना। लेकिन आजकल के डेमोक्रेसी जैसा नहीं है सिस्टम पर। डेमोक्रेसी में पहले प्रूफ करो क्या अपराध किया है, तो मतलब हम वेट करें कि वो अपराध करेगा। कोई बम लेके बैठा हुआ है, तो पहले आज के सिस्टम के अनुसार क्या होगा, पहले उसको बम फेंकने दो, दो चार लोग जब मर जाएंगे उसके बाद उसको आप फांसी की सजा सुनाओ। हाँ, तिरंगे हाथ पकड़ करके फिर सुनाओ। तो इसलिए सिस्टम गड़बड़ है, मतलब वो सही नहीं है। बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। वो राजा धार्मिक होते थे, और उनको मालूम रहता था, देवर एक्सपर्ट, जानते थे, तो उस हिसाब से वो डिसीजन ले लेते थे। तो अनऑब्जेक्शनेबल है क्या एक्टिविटीज। इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों के जो कार्यकलाप होते हैं वो अनऑब्जेक्शनेबल है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। ये शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनका कार्य होता है लोगों को शिक्षा देना। और ये जो आध्यात्मिक शिक्षा होती है ये एक अलग डोमेन पे होती है। आध्यात्मिक स्तर से शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन कई बार वो लोग उस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसको ना समझ पाने के कारण, हाँ, और शुद्ध वैष्णव में दोष देखते हैं, उनमें फॉल्ट देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक, क्योंकि जो शिक्षाएं होती हैं अलग अलग स्तर पे होती हैं। भौतिक स्तर पे शिक्षाएं कई बार, और जब आध्यात्मिक स्तर पे शिक्षाएं होती हैं तो वो कंट्राडिक्ट कर सकती हैं। जस्ट लाइक देश की सेवा करना, तो ये भौतिक स्तर पे बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर की बात आती है, तो जब असली स्वतंत्रता की बात की जाएगी, तो ये जो टेम्परेरी क्षणिक स्वतंत्रता है शरीर की, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो। जिस समय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, 1920, 1918 में संन्यास लिए, 1919 से गौड़ी मठ का प्रचार चालू किया। और उसी समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत ही ज्यादा, हाँ, चरम पे था। जालियांवाला बाग का हादसा भी हुआ था उसी समय। ये सारे जितने भी हैं, सुभाष चंद्र बोस और अन्य गरम दल नरम दल, सब के नेता जो है गरम हो गए। हाँ, उस वक्त श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, और उस वक्त ये स्थापित कर रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण आंदोलन, भक्ति आंदोलन जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये प्रूव किए। और किन लोगों को प्रूव किए, जो स्वतंत्र संग्रामी थे, उन लोगों को proof। नेताजी सुभाष चंद्र को भी, उनको भी ये चीज पता है, एंड ही वॉज कन्विंस्ड। और हमारे प्रभुपाद जी भी उस वक्त गांधी के फॉलोवर थे, खादी पहन के गए थे। और प्रभुपाद जी ने फर्स्ट मीटिंग में ये आर्गुमेंट भी किया था। बोले थे कि हमारा जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे तो हमारा ये भक्ति का संदेश कौन सुनेगा। तो पहला हमारा अभी कर्तव्य है कि हम भारत को स्वतंत्र करें। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट बोल दिए, स्पष्ट करके बताए कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है वो ये बाहरी स्वतंत्रता, शरीर के स्वतंत्रता का इंतजार नहीं कर सकता है, और उस पर डिपेंड भी नहीं करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और वो बस बोले नहीं, वो करके दिखाए। हजारों लोगों को प्रचार किए,
जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा है उस वक्त है, बंगाल उड़ीसा स्पेशली, हजारों लोगों को प्रचार करके उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस दिए और लोग उसका लाभ उठाए। सो लेकिन कई लोग उनकी इस प्रकार की बातों को नहीं समझ पाने के कारण निंदा भी करते थे, दोष भी देते थे। इसलिए जब हम कभी किसी भी आचार्य हैं, स्पेशली वैष्णव आचार्य जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बातें करते हैं, कुछ बताते हैं, शिक्षा देते हैं, या परम भगवान की शिक्षाएं होती हैं गीता भागवत में, उनको जब हम सुनते हैं तो हमको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको अपने जो वरिष्ठ हैं, गुरु वर्ग हैं, उनसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्ग्यूमेंट विल नॉट वर्क, आर्ग्यूमेंट में फिर हम फंस जाएंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो समझने की कोशिश करेगा तो वो क्लियर कट तरीके से इस संदेश को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल विजन से नहीं देखेगा कोई, तो कृष्ण ने भगवत गीता में भी ऐसे कई श्लोक बोले हैं जिसमें ऑब्जेक्शन किया था। कृष्ण सेकंड चैप्टर में अर्जुन को बोले, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। अर्जुन, ये वैदिक शास्त्र 3 गुणों से रचे बचे हैं, इसको त्यागो, इसके ऊपर उठ जाओ, ऐसा भगवान बोल दिया। वैदिक इंजंक्शन जो 3 गुणों पे आधारित है, कर्म कांड और ज्ञान कांड दोनों, भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। कोई ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण है, स्मार्त ब्राह्मण है, जो बहुत सारे जो यज्ञ हैं, व्रत है, इसको बहुत पालन करते हैं, आप उनको बोल देंगे ये सब नॉनसेंस है, इसको छोड़ो, भड़क जाएगा। हाँ, ये भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं, इतने गुण्य विषया वेदा, वैदिक शास्त्र के जो विषय वस्तु हैं 3 गुणों में रचे बचे हैं, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन निस्त्रैगुण्य बनो, इससे ऊपर उठ जाओ, इसको त्याग दो, ये भगवान बोले। और फाइनली आखिरी श्लोक में तो भगवान बोल देते हैं साफ साफ, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को त्याग दो, क्या बात कर रहे हो, फिर क्या करूं बैठ के, माँ में कम शरणम रह जाके और मेरा आश्रय आओ मेरे पास। भगवान बोल दिए सर्वधर्मान। बाकी जिन्होंने भी शिक्षा दिया है, जितने भी अलग अलग धर्म है, तो उन्होंने शिक्षा दिया है कि पाप को त्याग दो, अच्छा है वो भी। किसी ने ये नहीं बोला पुण्य को त्याग दो, धर्म को त्याग दो। कृष्णा ही हिम्मत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और कृष्ण के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर फियरलेस, नो वरी एट ऑल, कोई टेंशन नहीं, डरना किससे। जब सत्य बोल रहे हैं, कृष्ण का दास है जो, वो सत्य बोलता है, कोई डर नहीं, बिंदास। प्रभुपाद जी सत्य बोलते थे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सत्य है, चाहे सामने साइंटिस्ट हो, बड़ा बड़ा रिलीजियस हो, फिलोसोफर है, कोई भी हो। प्रभुपाद जी जिस समय अमेरिका में प्रचार करने गए थे, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत हल्ला चल रहा था। प्रभुपाद जी न्यूज में आ जाता था कि स्वामी जी स्पीकिंग अगेंस्ट वुमेन इंडिपेंडेंस, ऐसे करके आता था। और कोई बड़े बड़े रिपोर्टर उस समय के, वो वुमेन इंडिपेंडेंस फेमिनिज्म के कोई बड़ी बड़ी लीडर्स माताएं आती थी, इंटरव्यू लेते थे, प्रभुपाद जी हेजिटेट नहीं करते, डायरेक्ट बोलते थे, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके बोलते थे, क्योंकि जिसका कॉन्शियसनेस जैसा होता है उसको वैसे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है। प्रभुपाद जी साहब, एक एक लेडी वुमेन इंडिपेंडेंस के लिए आके बोली, स्वामी जी मैन और वुमेन आर इक्वल। प्रभुपाद जी उसका बात खत्म होने के पहले ही बोलती है, नो, यू कैन डिलीवर अ चाइल्ड, अ मैन कैन नॉट डिलीवर चाइल्ड, हाउ दे आर इक्वल, बराबर कैसे हुए। आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, पुरुष प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, बराबर हुआ क्या, खत्म बात। तो अब कैसे बराबर बोल सकते, बराबर है ही नहीं, डिफरेंस है तो है, जस्ट एक्सेप्ट इट, दोनों के अपने अलग अलग फंक्शन है। So if you accept it, then you can grow nicely. And if you argue and fight, then there's no advancement. प्रोपाल जिस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो so, जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त वाइज इट इज प्रदान करते हैं। बट जो
स्पिरिचुअल विजन विकसित कर सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुन सकते हैं और उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। और जिनको श्रद्धा होती है भगवान है, तो वो फिर इसको समझ के उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई आर्गुमेंट करता है तो फिर डेंजरस फॉर हिम। और अगर कोई निंदा करता है तो मोस्ट डेंजरस फॉर, वो अपने निंदा के कारण उसका पतन हो जाता है, एडवांसमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वी शुड बी केयरफुल not to criticize acharyas and not to criticize the activities of the Supreme Lord. They are beyond criticism. Just like बोलते हैं ना, एक कहावत है इंग्लिश में, किंग इज अबव ऑल लॉज, ऐसे करके कुछ है इंग्लिश में कहावत। जो राजा होता है वो सारे नियम के परे होता है, अबव ऑल क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो भगवान तो परम राजा है, वो तो एक्चुअली में सारे नियम के परे है। संसार के राजा, नेता लोग सारे नियम के परे नहीं है, भौतिक नियम में तो फंसे ही हैं, वो रहेंगे ही। बट द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड ऑल द रूल्स रेगुलेशन। बट यहाँ पे रामचंद्र पुरी चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ही डेवलप्ड एनवियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड। भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव होने के कारण, ईर्ष्या का भाव आता है व्यक्ति के हृदय में जब वो देखता है कि भगवान है या ऐसे उनके कोई शुद्ध वैष्णव है, वो उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, उनके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो इसलिए ईर्ष्या का भाव आ जाता है और इसलिए व्यक्ति जो है टॉलरेट नहीं कर पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज सो फेमस। कल हम लोग शाम को जो कथा कर रहे थे, और कथा आप सुने थे? नहीं सुन? अच्छा, आप लोग को नहीं सुनी। वो उस कथा में चैतन्य महाप्रभु इतना अद्भुत उनका आकर्षण था कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनका मात्र दर्शन करने के लिए जंगलों को तोड़ तोड़ करके भाग रहे। रास्ते सब ब्लॉक हो गए, इतना भीड़ था। और नदी क्रॉस करने के लिए नाव नहीं है, नाव सब भर गई है। लोग मटके में मटके पकड़ पकड़ के नदी क्रॉस कर रहे हैं, वृक्ष के जो शाखाएं हैं उसको पकड़ पकड़ के नदी क्रॉस कर रहे हैं। ही वॉज सो इन्फ्लुएंसर, ही सो इन्फ्लुएंसर। ब्रह्मांड भीतर है 14 भुवना, 14 भुवन वैसे जत जीव गाना। There are 14 planetary systems within the universe, and all the living entities reside, in those planetary systems. 14 भुवन है पूरे ब्रह्मांड में, और सारे जीवात्मा इस 14 भुवन के प्लेनेटरी सिस्टम्स में, लोकों में रहते हैं। मनुष्य वेश धरि यात्रिकेर छले, प्रभुर दर्शन करे आसी नीला चले। Dressing like human beings on pilgrimage, they all used to come to Jagannath Puri to visit Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे हैं, तो एक हम लोग कल जो चर्चा सुन रहे थे, अनंत अर्बुदा, अनलिमिटेड मिलियंस ऑफ पीपल केम टू सी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। कहाँ से आए? तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि पूरे 14 भुवन में जितने भी जीवात्मा रहते हैं, सब लोग मनुष्य का वेश धारण कर करके आ रहे थे दर्शन करने के लिए। एक दिन श्रीवासादि जत भक्त गणा, महाप्रभु गुण गाया करे न कीर्तना। से एक दिन श्रीवास ठाकुर इत्यादि जितने भी भक्तगण हुए, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए कीर्तन कर रहे थे। हाँ, ये भी एक अद्भुत लीला है, इसका वर्णन विस्तार से आगे आएगा। So they were chanting the transcendent qualities of Chaitanya. सुनी भक्त गण कहे सक्रोध वचने, कृष्ण नाम गुण छाड़ी की करा कीर्तने। तो महाप्रभु जब सुने कि भक्त लोग उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो महाप्रभु क्रोधित हो गए। और महाप्रभु बोले भक्तों को कि ये क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग, कृष्ण नाम का, कृष्ण नाम गुण का कीर्तन छोड़ करके ये सब क्या गा रहे हो? हाँ, सब भक्त लोग इतने प्रेम में आविष्ट हो गए थे, हरे कृष्णा तो गा रहे थे, फिर बीच में चालू हो गए जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। गौर हरि जब सुने तो बोले अरे ये सब क्या कर रहे हैं लोग, अपना कान बंद करके बोले ये क्या कर रहे हैं।
So, not liking the chanting of his transcendent qualities, Sri Chaitanya Mahaprabhu chastised them as if he were angry. What kind of chanting is this? He asked, are you leaving aside the chanting of the holy name of the Lord? औदत्य करिते हैल सब कर्मन स्वतंत्र हाय सबे नासाबे भुवन. Thus the Chaitanya Mahaprabhu chastised all the devotees, telling them not to show impudence and spoil the entire world by becoming independent. चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को डांटे, बोले इस प्रकार से औद्धत्य मत दिखाओ और स्वतंत्र होकर के पूरे ब्रह्मांड को नष्ट मत कर दो अपने मन से कुछ भी कीर्तन करके. हरि नाम कीर्तन करो, कृष्ण के नाम का गुणगान करो. Sri Chaitanya Mahaprabhu warned all of his followers not to become independent or imprudent. Unfortunately, after the disappearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, many of Sampradayas, so-called followers, invented many ways not approved by the Acharyas. तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने समय में रहते रहते भी जो है सभी भक्तों को बोले कि स्वतंत्र रूप से भजन मत करो, कीर्तन मत करो, जैसा शास्त्र विधि है आचार्य ने बताया वैसे करो, खुद से अपने मंत्र मत बना लो. हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु के ही परंपरा में आने वाले ये अपसंप्रदाय सो कॉल्ड फॉलोअर्स अपने नए नए अलग अलग तरीके से इन्वेंट कर लिए. कईयों ने मंत्र चेंज कर लिया, कईयों ने फिलॉसफी भी चेंज कर ली, जो कि आचार्यों के द्वारा अप्रूव नहीं है. भले ही हरि नाम ले रहे हैं, बट फिर भी जो नाम जप करने का जो तरीका आचार्यों ने दिया, शास्त्र भी दिया, वो फॉलो करना चाहिए, अपने मन से नहीं कि मुझे तो ये पसंद आ रहा है. So Bhaktivinoda Thakur has described them as the owl, baul, karta bhaja, neda, darvesha, sani, सहजिया, सखी बेखी, स्मार्त, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांगना. ये 13 अप संप्रदाय हैं जो भक्तिनाथ ठाकुर अपने समय में ऑब्जर्व किए और उसको जो है हाईलाइट किए. और श्रील भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद जो है इन सबको नष्ट किए, खंडन किए अप संप्रदाय. The Owl Sampradaya, Baul Sampradaya, and others invented their own ways of understanding Lord Chaitanya's philosophy without following in the footsteps of the Acharyas. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself indicates here in that all such attempts would simply spoil the spirit of his cult. Chaitanya Mahaprabhu यहाँ पे indicate कर रहे हैं. तो हम लोग को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए, not to invent something new. दस दिक्के कोटि कोटि लोक है न काले, जय कृष्ण चैतन्य बलि करे कोलाहले. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu was apparently in an angry mood and chastising his devotees, many thousands of people outside loudly cried in a tumultuous voice, "All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu." हालांकि महाप्रभु बड़े क्रोधित होकर के बोले, लेकिन अन्य कई हजारों की संख्या में भक्त लोग थे, वो लोग और जोर से कीर्तन करना चालू कर दिए, बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय कृष्ण चैतन्य. वो तो कन्विंस थे, जानते. जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार, जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार. सब लोग बोल रहे हैं. ऑल द पीपल बिगेन टू कॉल वेरी लाउडली, जय जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार. नाउ यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम अस. हमको सब पता चल गया है, तुम ही ब्रजेंद्र कुमार हो. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो कि महाराज नंद के पुत्र हैं. और जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, नाउ यू हैव अपीयर्ड इन ऑर्डर टू डिलीवर द होल वर्ल्ड. बहुत दूर हैते आइनु, हय बड़द आर्थ, दर्शन दिया प्रभु कर कृतार्थ. तो लोग बोले, लॉर्ड वी आर वेरी अनहैप्पी, वी हैव कम अ लॉन्ग डिस्टेंस टू सी यू, प्लीज बी मर्सीफुल एंड शो अस योर फेवर. ये भगवान, हम लोग अत्यंत दुखी हैं, आप बहुत दूर से आए हैं, आप कृपा करके हमारे ऊपर और हमारा उद्धार करिए. सुनिया लोकेर धन्य द्रविल हृदय, बाहिर आसी दर्शन दिल दया में. जब महाप्रभु इस प्रकार से लोगों का हार्ट फेल्ट प्रेयर्स को सुने, तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई और फिर घर से बाहर आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं. और जैसे ही दर्शन देते हैं तो बाहु तुल्य बले प्रभु बल हरि हरि,
उठिल श्रीहरि ध्वनि चतुर्दिक भरी। और जैसे ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके महाप्रभु बोले हरि बोल। बस इतना बोलना ही था कि चारों तरफ से लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे उनका दर्शन करने के लिए, वो दोनों हाथ उठा उठा करके जोर से हरिनाम लेना चालू कर दिए। Raising his arms, the Lord asked everyone to chant loudly the vibration of the holy name of the Lord Hari. There immediately arose a great stir, and vibration of Hari filled all directions. लोगों के हृदय में एक तरंग उत्पन्न हो गई। हाँ, और हरिनाम की शब्द ध्वनि चारों तरफ, चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई। लोग लोग जो है पागल हो गए एक तरह से, एक तो दर्शन करके और फिर महाप्रभु के द्वारा ये रिक्वेस्ट को सुन करके कि हरि बोल, चैंट हरि। इमीडिएटली सब लोग हरि करने, हरि नाम लेना चालू कर दिया। प्रभु देखी प्रेम लोक आनंदित मना, प्रभु के ईश्वर बलि करे स्तवना। श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके सारे लोगों के हृदय में का हृदय आनंदित हो गया प्रेम से, और उनको देख करके ईश्वर दृष्टि से उनका स्तवन, प्रेयर्स करना चालू कर दी। Everyone accepted the Lord as the supreme and thus offered their prayers. स्तव सुनि प्रभु के कहे न श्रीनिवास, घरे गुप्त हाव केने बाहिर प्रकाश। So while the people were offering their prayers unto Lord, Srinivas Thakur sarcastically said to the Lord, at home you wanted to be covered, why have you exposed yourself outside? So जब महाप्रभु खड़े हैं, सब लोग महाप्रभु को भगवान की तरह ही प्रार्थना कर रहे हैं, तो श्रीनिवास ठाकुर सार्कास्टिकली मीन्स व्यंग करते हुए महाप्रभु को बोलते हैं कि घर पे आप अपने आप को छुपा के रखे थे, अब अपने आप को बाहर क्यों निकाल लिए? जाओ छुपाओ। अगर आप कर सकते हो तो अपने आप को छुपा के दिखाओ। मतलब पॉसिबल नहीं है, अब आप नहीं छुपा सकते। यू कैन नॉट कन्विंस दीज पीपल, दे आर फुली कन्विंस यू आर सुप्रीम लॉर्ड। यू कैन नॉट कन्विंस देम अदर वे। कैसी खाले ई लोक, लोके कहे को न बात, यह सवार मुख भाग दिया नीचे हाथ। तो श्रीवास ठाकुर कंटिन्यू ऐसे ही व्यंग करते हुए बोल रहे हैं, हु हैज टॉट दिस पीपल, इन लोगों को कौन सिखाया कि आप भगवान? और ये लोग क्या बोल रहे हैं? ना, यू कैन कवर देयर माउथ विथ योर ओन हैंड। तो आप क्या करो, ये सब लोग बोल रहे हैं आपको भगवान मान करके वर्णन कर रहे हैं, इनका सबका मुंह बंद करिए। आप बंद करिए, सार्कास्टिकली बोल रहे हैं, मतलब कर सकते हो तो करो, सबका मुंह बंद करके देखो। अभी करोड़ों लोग खड़े हैं, कैसे बंद करोगे? फिर सिर्फ शिवास ठाकुर फिर बोल रहे हैं, सूर्य ऐसे उदय करी चाहे लुकाईते, पूजिते न पारी तैसे तुम्हारा चरिते। So it is as if the sun after rising wanted to hide himself. We cannot understand such characteristics in your behavior. ये तो ऐसा ही है जैसे सूर्य उदय हो गया और अब अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, क्या ये पॉसिबल है? तो आपका इस प्रकार का व्यवहार जो आप मना कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रभु कहीं न से निवास छाड़ विडंबना, सब मिली कर मोर कते का लांछना। The Lord replied, my dear Srinivas, please stop joking. हे श्रीनिवास, बंद करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। यू हैव ऑल combined together to humiliate me in this way. मैं समझ गया। श्रीनिवास आदि गौर भक्त वृंद है ना, श्रीवास ठाकुर सारे भक्तों के हेड है। बोल रहे हैं आप ये सारा अपना टोली एकत्रित करके आप सब लोग मिल करके मुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो, लांछन करना चाहते हो, बंद करो ये सब। एतबली लोके करे शुभ दृष्टि दान, अभ्यंतर गेला लोकेर पूर्ण हैला काम। ये बोल करके the Lord entered his room after glancing auspiciously upon the pupil out of charity. तो अंदर से महाप्रभु बहुत संतुष्ट थे, तो इसलिए ये बोल करके फाइनली सबके प्रति शुभ दृष्टिपात करने के पश्चात, इन दिस वे द डिजायर्स ऑफ द पीपल वर कंप्लीटली फुलफिल्ड। सब लोगों का इच्छा पूर्ण हो गया और भगवान रूम के अंदर चले गए। रघुनाथ दास नित्य आनंद पासे गेला,
चीड़ा दधी महोत्सव तहाँ ही करीला। फिर इसके पश्चात महाप्रभु का अन्य लीला है। रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु के पास गए और चिड़ा दही महोत्सव जो है करते हैं वहाँ। ठीक है, और यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। यस को। प्रभु अभी मतलब जो हमने लीला में सुना कि गौरांग महाप्रभु को लाइक उनके नाम से जब हम जय जयकार करते हैं फिर जय सच्चिदानंद बोलते हैं तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन लाइक अभी जब हम करते हैं तो तब उनको आनंद आता है कि तब भी वो वही लाइक उसी मूड में होते आनंद। हैं कि आप हरि हरि नाम ज्यादा कीजिए, मेरा नाम मत प्रभु नाम लीजिए, ऐसा तो नहीं ना। नहीं नहीं, महाप्रभु एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ही इज सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। वो परम भगवान है। तो उस समय भी महाप्रभु इंटरनली ही वो सेटिस्फाइड, क्योंकि भगवान है ना वो। भगवान के भक्तों का से गुणगान सुन करके, स्तवन सुन करके भगवान को आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है। लेकिन वो आनंद और सुख जो है वो हमारे जैसा नहीं है संसार का। दैट इज नॉट मटेरियल। वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। इट्स लाइक जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अपने माँ के पास या पिता के पास जा करके उनको अपना हृदय एक्सप्रेस करता है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मेरे ऊपर कितना अच्छा मेरा पालन पोषण करते हैं, आप कितने महान हो, यू आर सो ग्रेट। है ना? एक छोटा बच्चा जब माँ के पास जाके बोलता है मम्मा यू आर द बेस्ट मॉम, तो इसमें माँ को ऐसा अहंकार वाली बात नहीं, बट उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा कितना। तो यहाँ पे इस भौतिक जगत में तो फिर भी ये कुछ ना कुछ सेंस ऑफ रहता है, बट मटेरियल कंटामिनेशन इज स्टिल देयर। बट भगवान के एटीट्यूड में इसी प्रकार का कोई भौतिक कलमश नहीं रहता। So Krishna becomes very joyful and pleased after hearing his praises, glories from his dear devotees. और वो जो ब्लेजर है वो स्पिरिचुअल है कम्प्लीटली। तो हमको गुणगान करना चाहिए महाप्रभु का। ठीक है। और कोई थैंक प्रश्न यू है? प्रभु। ओके। हरे कृष्ण।